हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ अध्याय और श्लोक संख्या माफ कीजिए, स्कंद 4 और अध्याय 9 के ऊपर, जिसका नाम है ध्रुव महाराज का घर लौटना। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि ध्रुव जी स्तुति कर रहे थे भगवान विष्णु की, और वो नाना प्रकार से बता रहे थे कि भगवान कैसे श्रेष्ठ हैं, किस प्रकार से ब्रह्मा जी को भी उन्होंने उत्पन्न किया है, और भी उनके गुणगान महिमा का उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया। और इस प्रकार से आज जो है मैत्र जी बताएंगे कि भगवान विष्णु ने आगे क्या उत्तर दिया। तो आइए हम पढ़ते हैं इसी श्रृंखला में आज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 से 19 से प्रारंभ करेंगे। 4.9.19। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। तो भगवान कह रहे हैं कि ध्रुव, तुमने बहुत सारे पवित्र व्रत धारण किए और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हृदय में क्या इच्छा है, लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छा है वो बड़ी मुश्किल है पूरी करनी, लेकिन फिर भी मैं उसको बिल्कुल पूरा करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, चाहे वो कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे। हम लोग सोच भी नहीं पाते कि ये काम कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान उसे कर देते हैं। कई बार भक्त लोग सोचते हैं, प्रभु जी ये चीज़ तो नामुमकिन है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो मेरे जीवन में कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा दिन तो कभी आ ही नहीं सकता, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरा मेरा व्यवहार ऐसा है, मेरा करिकुलम ऐसा है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरी आदतें ऐसी हैं, ये चीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती। तो जो नहीं हो सकता उसको करना ही तो भगवान का काम है। और यहाँ पे भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारे आंतरिक इच्छा मैं जानता हूँ। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम बाहर से कैसी स्थिति में हैं, कैसी परिस्थिति में हैं, कैसी मनस्थिति में हैं, अगर हमारे हृदय में इच्छा है तो भगवान उसको पूरा करेंगे। ठंड लग जाएगी। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त हृदय से जो बात को इच्छा करते हैं उसे मैं पूरा करता हूँ। जैसे कई बार मैंने पहले भी बताया था, एक माता जी का रेडियो पर प्रोग्राम आता था, तो उसको हम सुनते थे, उसमें वो बड़े अच्छे अच्छे उत्तर देती थी। तो उन दिनों हमारा बड़ा मन बनता था कि हम भक्ति करें भगवान की और आगे बढ़े भक्ति में, कुछ अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक अनुभव कर सके। पर ये बड़ा नामुमकिन सा लगता था, क्योंकि हमारे परिवार में दूर दूर तक भक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। हमने घर में ठाकुर जी को लाने की बात की तो उसको सुनते ही हमारे घर वाले बड़े परेशान हो गए। और हमारी उम्र भी कुछ 15-16 साल रही होगी उस समय, तो छोटे बच्चों की बात वैसे भी कौन सुनता है घर में, तो बात आई गई हो जाती थी। लेकिन हमें बड़ा बुरा लगता था कि हम कब वो समय आएगा जब हम भक्ति कर पाएंगे, खुल के भजन करेंगे, खुल के भक्तों का संग करेंगे, साधु वैष्णवों का। कोई भी आसपास कभी लेक्चर होता था आसपास के किसी गांव में, शहर में, तो सारे भक्त लोग मिलकर जाते थे, पर हमारे घर वाले कभी हमें परमिशन ही नहीं देते थे, वो घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। तो बहुत परेशान होकर हमने उस माता को प्रश्न किया, माता ऐसे ऐसे हमारी समस्या है, आप बताओ इसका क्या समाधान। तो उस माता ने कहा, आप बस हृदय में अपनी इच्छा को प्रबल बनाए रखिए और आप देखेंगे कि देखते ही देखते सब कुछ होने लगेगा। भगवान कैसे, कहाँ, कौन से चाबी घुमाएंगे, क्या फिट करेंगे, आप देखेंगे आपने जो जो सोचा था वही सब हो रहा है। तो इस प्रकार से कई बार भक्त लोग बड़े हताश हो जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, या अभी मेरी स्थिति इतनी खराब है, मैं कैसे सोच भी कैसे सकता हूँ ऐसा करने की। तो ऐसा नहीं है, हमें सोच तो रखनी है, हमारे को अपने मन के अंदर ये विचार तो रखना है। जैसे एक विचार हमारे मन में था कि शुद्ध भक्तों की संगति करनी है। जब हमें पता लगा कि प्रभुपाद जी इस संसार में नहीं है, जब हम नए नए जुड़े थे इस्कॉन संस्था में, तो बड़ी इच्छा हुई प्रभुपाद जी के दर्शन करने की। तो पता लगा प्रभुपाद जी तो लगभग 50 साल पहले, 40-50 साल पहले ही शरीर त्याग चुके हैं। तो मन में बहुत बुरा लगा
कि किसी शुद्ध भक्त का हम दर्शन भी नहीं कर पाए, उनको देख नहीं पाए। उनको नज़दीक से देखने की बहुत प्रबल इच्छा हुई, कैसे वो होते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में जगह जगह लिखते हैं कि शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, शुद्ध भक्त के मन ऐसे होते हैं, शुद्ध भक्त के कार्यकलाप ऐसे होते हैं। तो ये प्रबल इच्छा लेकर हम भगवान के पास रोते रहते थे दिन रात की कभी तो ऐसा समय आए जब किसी शुद्ध भक्त को देख पाएं। और हमारी वो सारी इच्छाएं पूरी हुई। समय लगा, उसमें 5-6 साल लग गए, लेकिन वो इच्छा पूरी हुई। एक बहुत ही महान शुद्ध भक्त के हमें ना केवल दर्शन हुए, उन शुद्ध भक्त से हमें दीक्षा प्राप्त हुई, उनका नाम मंत्र ग्रहण किया। और इतना ही नहीं, हमने मंदिर ज्वाइन किया, उनके निज सेवकों के साथ में रहे, उनके बड़े निकट रहे और उन्हें बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से शहर का व्यक्ति था और हमारे इलाके में कहीं दूर दूर तक भी कोई भक्ति का प्रचार नहीं, कुछ नहीं। मेरे परिवार में भी दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है ये कृष्ण भक्ति का। कृष्ण भक्ति लोग वही छोटी मोटी जो करते हैं, पर सांप्रदायिक ऐसे इस्कॉन जैसी कोई संस्था या ऐसे कोई वैष्णव संप्रदाय में कोई नहीं है। तो मैं अकेला ही निकल पाया वहां से। और आज मैं देखता हूँ मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने अपने आप को आज से 8 साल पहले, 6 साल पहले इमेजिन किया था, इच्छा की थी। तो जो जो मैंने इच्छाएं की थी आज से 10 साल पहले, जो इच्छा की थी वो अब पूरी हो रही हैं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा हृदय पर प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल ये बात सही है कि अगर हम सच्चे हृदय से भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय में अपनी उन इच्छाओं को मजबूत रखते हैं, तो हमारी स्थिति परिस्थिति कैसे कहाँ गोल गोल घूम के और हम वहीं पर आ जाते हैं। तो यही बात यहाँ भगवान ध्रुव को कह रहे हैं, ध्रुव तुम्हारी जो इच्छा है वो तो बड़ी कठिन है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। और आगे भगवान कहते हैं, ध्रुव मैं तुम्हें ध्रुव नामक देदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। तो ध्रुव तुमने तो कहा था तुम्हें अपने पिता से बढ़कर राज्य चाहिए, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी भक्ति किया, मेरा भी स्टैंडर्ड है, भगवान का भी स्टैंडर्ड होता है, तो मेरे पास इच्छा लेके आए तो भाई मैं अपने हिसाब से दूंगा। कहते मैं तुम्हें पूरा लोक देता हूँ। और ऐसा अब ध्रुव जी को लोक मिला जो ब्रह्म लोक से भी ज्यादा हाई फाई था, हाई एडवांस था। ब्रह्म लोक को बताया जाता है इस भौतिक ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक होता है, लेकिन ध्रुव जी को ब्रह्म लोक के भी ऊपर एक एक्स्ट्रा लोक बनाकर दिया गया। मतलब इसकी सृष्टि थी नहीं, जनरली हर ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक सबसे ऊपर होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। पर स्पेशली ध्रुव जी को भगवान विष्णु ने एक अलग से लोक बनाकर दिया पूरा। और वो ऐसा लोक था कि जब सृष्टि में प्रलय आती है, 14 लोक डूब जाते हैं, तो भी ध्रुव के लोक में कुछ नहीं होता, ध्रुव जी के लोक में कभी प्रलय नहीं आती। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अनाज को कूटने के लिए सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा, या आजकल के बच्चों ने नहीं देखा होगा, पहले ज़माने में जब हम आटा पीसते थे, गेहूं पीसते थे, तो चक्की चलाते थे। लोग बोलते थे चक्की पीसनी पड़ेगी जेल में। तो चक्की कैसी होती थी, वो गोल, एक ऊपर का भाग होता था, एक नीचे का, और उसमें बीच में एक थोड़ा सा जगह होता है, उसके अंदर अनाज डालना होता है। फिर जब उसको गोल गोल घुमाया जाता है तो सारे अनाज के दाने उसकी चारों तरफ उसकी परिक्रमा लगाते हैं, उस गड्ढे की परिक्रमा चारों तरफ लगा रहे होते हैं, और वो पिस जाते हैं और फिर इधर उधर से बिखर जाते हैं। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, मैं तुमको जो लोक दे रहा हूं, इस भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी तारे, नक्षत्र, ग्रह, सौरमंडल जो कुछ भी है, सब के सब उस ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करेंगे, उस लोक के चक्कर लगाते हैं, वो लोक मैं तुम्हें दूंगा। धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। एकमात्र ध्रुवलोक ही ऐसा है जिसको आप पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं से भी देख सकते हो। और दूसरे ग्रह तारे तो सूर्य लोक पे दिखते, वो यहाँ नहीं दिखते, जो यहाँ दिखते वो चंद्रमा पे नहीं दिखते, जो वहाँ दिखते हैं वो स्वर्ग में नहीं दिखते। पर एक ध्रुव लोक ऐसा है जो हर जगह दिखता है, इवन हमें भी दिखता है। अगर हम रात्रि के अंधकार में देखें, और सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा जो नॉर्थ दिशा में हम देखते हैं, पूर्व दिशा में, वो ध्रुव तारा ही होता है, उसको ध्रुव तारा कहा जाता है। अंग्रेजी में उसका नाम पोल स्टार होता है। और ध्रुव जो है वो कभी भी अपनी जगह से डगमगाते नहीं, ध्रुव हमेशा एक जगह रहते हैं। ध्रुव का एक मतलब है फिक्स।
तो अगर हम आसमान को देखें तो उसमें तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, पर ध्रुव एकमात्र ऐसा तारा है जो कभी भी अपनी जगह नहीं बदलते, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। और जैसा कि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है, 4.9.21 में बताया जा रहा है कि इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नक्षत्र नहीं जो हिल डुल ना रहा हो, जो चल ना रहा हो, जो गतिमान ना हो। ये सब के सब घूम रहे हैं, ये सब प्रदक्षिणा कर रहे हैं ध्रुव लोक की, ध्रुव तारे की ये लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट हमको सिखाते हैं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, उसका तो यहाँ पूरा खंडन हो गया, क्योंकि सूर्य भी पृथ्वी सहित ध्रुव लोक के चक्कर लगा रहे हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक झूमर होता है, आपने झूमर देखा होगा, दीवार के जो ये छत होती है, छत के ऊपर झूमर टांगा जाता है, तो उसमें लाइट जलती है, बल्ब जलते हैं। अब मान लीजिए उस झूमर को आप घुमा दीजिए, तो मान लीजिए बहुत बड़ा झूमर है, उसमें हजारों बल्ब हैं, तो वो सारे के सारे बल्ब घूम रहे हैं, लेकिन वो किसके आधार पे घूम रहे हैं? जो हुक लगा हुआ है ऊपर। मान लीजिए वो हुक इस तरह से लगा है कि वो घूम सकते हैं, आजकल घूमने वाले झूमर भी आते हैं, बिजली से घूमते हैं। तो जो हुक है ऊपर, वो ध्रुव लोक है, और जितने भी इसमें बल्ब हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सब दूसरे तारे नक्षत्र हैं। अब क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो, आप मान लीजिए वो वाला बल्ब है जो उस हुक के नीचे जो एक डंडी होती है, जिस डंडी के चारों तरफ ये घूम रहे हैं, उस डंडी के बीच में आ गया। मान लो कि सबसे नीचे वाला जो बल्ब है, झूमर के एंड में एक बीचों बीच एक बल्ब लगा हुआ है, वो तो नहीं घूमेगा ना, वो तो स्थिर रहेगा ना। तो इस तरह से पृथ्वी जो है ऐसी एक जगह पे आ गई जहां पे वो बीचों बीच में आ गई। हालांकि पृथ्वी के चारों तरफ नक्षत्र नहीं घूम रहे हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी उस स्थान पे है, उसकी सीध में आ गई ध्रुव लोक की, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। एक्चुअली में सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं, सूर्य तो ध्रुव लोक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी जो है वो ध्रुव लोक की सीध में आ गई नीचे, अब बीच में जितने भी तारे नक्षत्र सीध वाले हैं ये तो नहीं हिलेंगे ना, इसलिए शास्त्र जो है हमारा ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहे हैं। इस बात को ये विदेशी जो साइंटिस्ट है, इनको समझने में बहुत समय लग जाएगा, आएंगे ये भी इस कंक्लूजन पे। अब इन्होंने निकाला है नया रिसर्च कि सूर्य स्थिर नहीं है, ये कहते हैं सूर्य भी किसी के चक्कर लगा रहा है, वो कहते हैं आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है, पर वास्तविकता तो हमें पता है ना सूर्य किसके चक्कर लगा रहा है। तो ये बात जो है हमारे शास्त्रों के अंदर जो बताई है, बिल्कुल हमें इस पे विश्वास होना चाहिए। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे, तो तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे, और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी कि वे आज हैं। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। तो भगवान विष्णु और भी वरदान देते हैं कि ना केवल मैं तुम्हें ध्रुव लोक दे रहा हूँ, ध्रुव, तुम्हें मैं 36,000 वर्ष का राज्य देता हूँ। 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे उस लोक पर, और तुम बूढ़े भी नहीं होगे, तुम वहीं पर ऐसे जवान बन के रहोगे, तुम्हारी इंद्रियां एकदम ऐसी रहेंगी जैसी अब हैं। भगवान ने आगे कहा, निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा, और जब वह शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसकी खोज करने जंगल में जाएगी, किंतु वहां वह दावाग्नि में मारी जाएगी। तो कहा जाता है ना कि भगवान अपना तो सहन कर लेते हैं, भगवान के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान सहन कर लेते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, और तोमार स्थाने अपराधे नाही परित्राण। भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते, कोई कितना भी कुछ कर ले। जैसे दुर्वासा जी की कथा हम कई बार सुनते हैं, अम्बरीश महाराज के प्रति उन्होंने अपराध किया तो तीनों लोकों में घूमे, पर किसी ने उनको शरण नहीं दी। यहाँ तक कि स्वयं भगवान नारायण ने भी उनको कहा कि मैं भी आपको शरण नहीं दे सकता हूँ, आपने जिसके प्रति अपराध किया आप उसी के चरणों में जाके क्षमा मांगिए। तब दुर्वासा जी को भागते भागते, पीछे सुदर्शन चक्र लगे हुए थे, वो भागते भागते अम्बरीश राजा के चरणों में आ गिरे और बोला मुझे क्षमा कर दो। जब अम्बरीश महाराज ने उन्हें क्षमा किया तब जाके सुदर्शन जी ने उनका पीछा छोड़ा। तो हमें ये पता लगता है कि भगवान के भक्तों के प्रति अगर हमसे अपराध हो जाए, उनको हम कुछ गाली निकाल दे, उन्हें कुछ, जैसे इस माँ ने क्या किया था, इस माँ ने खाली ध्रुव जी को थोड़ी सी बातें बोल दी थी, कुछ कड़वी बातें बोल दी थी और भेदभाव कर दिया था। और जो उनका भाई उत्तम था वो उसको देख रहा था, बस चुपचाप बैठा देख रहा था।
लेकिन जो राजा उत्तानपाद हैं, गलती तो उन्होंने भी की थी, लेकिन उन्होंने बाद में उसको रियलाइज किया था। उन्होंने नारद जी के आगे बोला था कि मैं इस बात को मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई। तो जो व्यक्ति अपराध करके गलती की क्षमा मांग लेता है वो बच जाएगा। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं तुम्हारा जो भाई उत्तम है वो तो जंगल में शिकार करते हुए मारा जाएगा, और जो उसकी माँ है सुरुचि वो उसकी मौत की खबर सुनकर पागल हो जाएगी और जंगल में अग्नि में जल जाएगी। भगवान ने आगे कहा, मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ। तुम अनेक बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख के वरदान को भोग सकोगे और अपनी मृत्यु के समय तुम मेरा स्मरण कर सकोगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि ना केवल तुम्हें संसार का भोग मिलेगा ध्रुव, 36,000 वर्ष का भोग तो मिलेगा, उसमें तुम बड़े बड़े यज्ञ करोगे, तुम्हारी बड़ी ख्याति हो जाएगी, तुम बड़े बड़े दान भी करोगे, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अंत समय पे मेरा स्मरण तुम कर पाओगे और उसके बाद भी तुम मेरे धाम में आओगे। इतने सारे वरदान भगवान ने दे दिए। तो इतना फायदा है भक्तों को भगवान की भक्ति करने से। और ध्रुव तो भौतिक लाभ से, भौतिक इच्छा से गए थे भगवान के पास कि मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए। तो जो भौतिक इच्छा करके भगवान के पास गए उन्हें भगवान ने भौतिक प्लस आध्यात्मिक सब कुछ दे दिया। तो जो निष्काम भाव से, निष्काम रूप से भगवान कृष्ण को पूरी तरह समर्पित होकर अपना जीवन जिएगा, उनकी भक्ति में अपने मन को लगाएगा, उसको भगवान क्या दे देंगे। कहते जब भगवान देने पर आते हैं तो फिर वो ये भी नहीं देखते कि मैं क्या दे रहा हूं। सुदामा ब्राह्मण भगवान के सामने बैठे थे और कृष्ण भगवान से उन्होंने बोला कि सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, कृष्ण भगवान समझ गए कि ये क्यों आए हैं। तो भगवान उनको देने लगे, जाओ सुदामा तुमको अपने जैसा महल देता हूँ, धन धान्य देता हूँ, तुमको जवानी देता हूँ, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। देते देते लक्ष्मी को भी देने वाले थे। तो रुक्मिणी माता ने बोला, जय जय प्रभु, क्या कर रहे हो, आप मुझे भी उनको दे दोगे क्या। तब सुदामा जी ने कहा, प्रभु बस बहुत दे दिया आपने। तो भगवान तो रुक्मिणी को भी देने वाले थे। तो भगवान कृष्ण इतने उदार हृदय हैं, इतने ज्यादा उदार हैं, जब वो देने पे आते हैं तो हम संभाल नहीं पाते, वो कितना कुछ दे देते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि वो वेट करें, वो प्रतीक्षा करें, धैर्य धरें, धीरज रखें। हम लोग अधीर हैं, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। अभी हमने नारियल फोड़ा, तुरंत हमारा काम बनना चाहिए। अभी हमने हरे कृष्णा जपा, जैसे एक भक्त थे वो आके कहते हैं, एक प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी मुझे ना महामंत्र का जाप करते हुए 3 महीने हो गए, मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए अभी तक, कब तक दर्शन हो जाएंगे। तो उसको बोला, भाई कृष्ण के दर्शन तेरे को पता है, कृष्ण के दर्शन करने के लिए तो अब नया नया था, क्या बोलते, कहते हो जाएंगे, तुम करते रहो, लगाए रखा उसको। लोग इतने अधीर हैं, देखो 3 महीने में उसको कृष्ण के दर्शन चाहिए। 6 महीने में ध्रुव जी ने इतना कुछ छोड़ दिया, इतने छिद्र बंद कर दिए, तब जाके भगवान मिले, और वो कहता है वो बस थोड़ा बहुत माला इधर उधर जप लेता है। तो हम लोग अधीर हैं, हमें जो है तुरंत क्विक रिजल्ट्स की बीमारी लग गई है। हम इंटरनेट पर एक बटन दबाते हैं और तुरंत जो है वो जोमेटो वाला आ जाता है, पिज्ज़ा वाला आ जाता है, हमको उसकी आदत पड़ी हुई है। हम बटन दबाते तुरंत चैनल बदल जाता है, तो हम सोचते हैं हमने तुरंत माला घुमाई और तुरंत हमारा काम हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है, समय लगता है। गुरु महाराज कहते हैं, समय पे दिन होता है, समय पे रात होती है। और आगे भगवान कहते हैं, ध्रुव इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे, जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह सप्त ऋषि के लोकों से ऊपर स्थित है और वहां जाने के बाद तुम इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटोगे। ध्रुव तुमको मैं ऐसा वरदान देता हूँ, अंत समय पे तुम मेरा स्मरण करोगे और मेरे धाम में भी आ जाओगे, और उसके बाद में तुमको वापस इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। इतने सारे वरदान भगवान ने दे दिए। मैत्रेय वाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चले गए। तो भगवान ने बहुत सुंदर वरदान दिए ध्रुव जी को, और गरुड़ जी की पीठ पर जैसे भगवान बैठे थे तो वापस उन पे सवार होके चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। तब वे अपने घर चले गए। अब देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है कि भगवान ने इतने सारे उनको वरदान दिए, लेकिन ध्रुव जी प्रसन्न नहीं हुए। ध्रुव जी ने कहा
क्या क्या हुआ ये, मतलब मजा नहीं आया। तो जनरली ऐसा होता है, भगवान विष्णु इतने सारे उपहार, इतने सारे वरदान देकर जाएं तो कोई भी भक्त बड़ा आनंदित होगा, आज तो मजा आ गया, आज तो आनंद आ गया, आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन ध्रुव जी का क्या है, मुंह लटक गया। ध्रुव जी बड़े दुखी हुए और उल्टा परेशान हो गए, और परेशानी के कारण जो है वो दुखी होकर वापस घर लौट रहे हैं अब, कि ये क्या हो गया। तो बड़ा सस्पेंस क्रिएट हुआ, ऐसा कैसे हो गया। विदुर उवाच, देखो जब भी मैत्री जी ऐसी कोई बात बोलते हैं ना, विरोधी बात, तो विदुर जी तुरंत प्रश्न करते हैं। इससे पता लगता है कितने अटेंटिव होकर सुनते हैं। श्री विदुर ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया, और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वे प्रसन्न क्यों न थे। विदुर जी ने तुरंत क्वेश्चन किया कि आप कह रहे हो वो खुश नहीं हुए, अभी तो उनको इतने सारे धाम मिल गया, इतना मिल गया, हम तो भगवत धाम जाने के लिए इतनी मातापच्ची करते हैं, तो वो प्रसन्न क्यों नहीं हुए। मैत्रेय उवाच, देखो मैत्रेय जी इसका उत्तर बताएंगे कि ध्रुव जी प्रसन्न क्यों नहीं हुए। मैत्रेय ने उत्तर दिया, ध्रुव महाराज का हृदय, जो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से विद्ध हो चुका था, अत्यंत संतप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए थे। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, बल्कि अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपनी उन भौतिक याचनाओं या मांगों के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज पहले गए तो थे बड़े गुस्से में कि मुझे मेरी माँ ने ऐसा बोला, अभी दिखा दूंगा उसको, इतना बड़ा राज्य लूंगा। लेकिन जब उनकी भक्ति कंप्लीट हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा विचलित हो गए, बहुत लज्जित हो गए। भगवान के सामने खड़े होकर ध्रुव जी सोचने लगे कि इतने बड़े भगवान मेरे सामने आए, सृष्टि के स्वामी आए, और भक्ति ही जीवन है, जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, और मैं क्या इच्छाएं लेकर बैठा हूं मन में, क्या मैंने उल्टी सीधी बातें सोच रखी हैं। तभी तो देखो ध्रुव जी ने जब स्तुति की थी तब वो बोल रहे थे ना कि वो लोग बड़े अभागे हैं, माया के द्वारा ठगे हुए हैं, जो कांच के टुकड़े चुनने के चक्कर में और हीरे मोती गवा देते हैं। तो वो ध्रुव जी को तब रियलाइज हुआ कि मैं कितनी तुच्छ सी इच्छा लेकर भगवान के सामने आया हूँ, लेकिन अब रद्द कैसे करूं। ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है, जैसे दुकानों पे लिखा होता है ना, वंस सोल्ड नॉट रिटर्न। एक बार बिक गया तो फिर आप वापसी नहीं होगी उसकी, आप सामान को ध्यान से खरीदिए। तो ध्रुव जी ने एक बार इच्छा कर तो दी राज्य की, तो अब उसको वापस तो कर नहीं सकते, और भगवान इतने दयालु, भगवान ने सारी राज्य वाली इच्छाएं पूरी भी कर दी। अब ध्रुव जी के मन में इच्छा थी नहीं राज्य पाने की, तो भी भगवान जबरदस्ती उनको राज्य देकर गए, इसलिए वो बड़े परेशान हो गए, ये क्या क्या कर दिया मैंने। ध्रुव उवाच, ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा, भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन इत्यादि जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त की है। मैं तो 6 महीनों में ही वही फल प्राप्त कर लिया है। मैंने तो 6 महीनों में ही वही फल प्राप्त कर लिया है, तो भी मैं भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। ध्रुव जी कह रहे हैं कि मैंने इतनी भक्ति करी, इतना तपस्या किया, इसका क्या लाभ हुआ। मैं तो अपने पद से नीचे गिर चुका हूँ। मैंने वो चीज़ों की डिमांड कर दी भगवान से जो भगवान को खुद भी देना पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इच्छा की थी इसलिए भगवान को देना पड़ा। भगवान कृष्ण तो यही कहते हैं ना, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरा भक्त भक्ति भाव से मुझे कुछ भी अर्पित करता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान को तो भक्ति पसंद है, भाव पसंद है। ये जो मनवांचित इच्छाएं हैं, संसार का राज्य चाहिए, भोग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनके भक्त जैसे भी हों, सकाम हो चाहे निष्काम हो, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी कर तो देते हैं। अब ध्रुव जी कह रहे हैं मेरे सकाम इच्छाओं के कारण भगवान को ऐसे वरदान देने पड़े, मैं कितना अभागा हूं। अब उनको लज्जा आ रही है अपने ऊपर। ओहो, जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूं। मैं उन भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच गया जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना की जो नाशवान हैं।
अब ध्रुव जी को महसूस हो रहा है, अब रियलाइज हो रहा है 36,000 सालों का राज्य तो मिल गया, लेकिन 36,000 साल के बाद क्या होगा? 36,000 साल के बाद तो वो राज्य नाश ही हो जाएगा ना। तो इस संसार में जो भी वस्तु है ये नाशवान है, और इसको पाने के चक्कर में मैंने क्या किया? मैंने भगवान की भक्ति से अपने आप को वंचित कर दिया। अगर मैं चाहता तो भगवान तुरंत मुझे अपने धाम ले जाते, लेकिन क्योंकि मैंने ये इच्छा की, इसलिए अब मुझे 36,000 साल तक भगवान से वियोग सहन करना पड़ेगा। इतने 1,000 साल तक तो भगवान मुझे मिलने नहीं वाले। इसीलिए भक्तों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए भक्ति करते समय। हम जो जो भी इच्छाएं कर रहे हैं भगवान सब पूरी करेंगे एक दिन, और कोई इच्छा कैंसिल नहीं होती, सब इच्छाएं पूरी करते हैं। एक भक्त तो यहाँ तक बताते हैं, प्रभु जी अगर हमारे मन में ऐसी भी इच्छाएं आती है ना, कोई स्त्री को देख के गलत भाव आता है, किसी पुरुष को देख के गलत भाव आ जाता है, तो भगवान उसको भी पूरा करने के लिए तथास्तु कर देते हैं हृदय में। अब आप कितनी भी मालाएं घुमा रहे हो, कितना भी हरे कृष्णा जप रहे हो, उसका तो अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भगवान जो है वो इच्छाएं भी पूरी करेंगे। और जब उन इच्छाओं की पूर्ति हो रही होगी, उस समय हमें इतनी लज्जा आ रही होगी अपने ऊपर कि हाय देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या काम कर रहा हूँ, मैं तो भक्ति करने आया था भगवान की, और ये कहाँ फंस गया। कई लोग पैसे की, घर बार की इच्छाएं कर देते हैं, जानबूझ के नहीं करते, बैठे हैं, गर्मी लग रही है, काश एसी होता, काश ये होता, ऐसे बस सोच रहे हैं मन में, जो और जब भी चल रहा है हरे कृष्णा भी कर रहे हैं, तो भगवान सब कुछ नोट कर रहे होते हैं, और एक एक इच्छा पूरी होती है हमारी। लेकिन जब वो इच्छाएं पूरी होती हैं, उस समय हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है, क्योंकि वो इच्छाएं बिल्कुल भी भक्ति के अनुकूल नहीं होती, वो भक्ति की बड़ी प्रतिकूल इच्छाएं होती हैं। और ऐसी इच्छाएं जब हमारी पूरी की जाती हैं, तो हम बड़े बड़े रो रो कर उन इच्छाओं को भोगेंगे, और उसके चक्कर में भगवान की भक्ति जो है और समय लग जाएगा भगवान के पास पहुंचने में। हम जो बच्चे हमारे अच्छे हो जाएं, हमारा घर धंधा कारोबार अच्छा हो जाए, भगवान सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन उसके चक्कर में फंस के जो है हम भक्ति से थोड़ा इधर उधर डेविएट भी हो सकते हैं, समय लग जाएगा। एक जन्म की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे 10 जन्म लग जाएंगे। इच्छाएं इतनी सारी कर दी, उन इच्छाओं की पूर्ति करने में भगवान को 10 जन्म लग जाएंगे। और भगवान हृदय में परमात्मा रूप में बैठे, उन्हें पता लग जाता है, मन के अंदर पढ़ लेते हैं। इच्छा हम बाद में करते हैं, भगवान को पहले पता लग जाता है। तो बहुत सोच समझ के इच्छाएं करनी चाहिए, हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से जप करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। जप करते समय मन इधर उधर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए हमारा। घूमे तो बस भगवान की भक्ति की इच्छा हो, ये इच्छाएं करनी चाहिए। कोई खाने की, कोई पीने की, कोई व्यक्ति, जैसे एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी हम जप कर रहे थे और अचानक से मेरे मन में, क्योंकि पहले का अभ्यास था, उसके मन में कुछ ये गंदी चीज़ खाने की इच्छा आ गई, जो वो पहले खाया करता था, KFC में कुछ खाता था वो। तो कहता है प्रभु जी गलती से एक दिन मैंने सच में वो चीज़ खा ली, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे दिमाग से एकदम स्किप ही हो गया। उस समय दोस्तों के साथ गया बाहर पार्टी में, उसके दोस्तों ने वो सब बांटा, और वो खाने के बाद उसको पता लगा कि मैं तो ये सब छोड़ चुका हूँ। फिर उसको याद आया मैंने जब करते समय ये इच्छा करी थी। तो ये, और अब देखो अब कितना उसको बुरा लग रहा होगा, गले में कंठी माला पहनकर उसने ये नियम तोड़ दिया। तो हमें बहुत सावधान रहना है इच्छा करते समय। आगे ध्रुव जी कहते हैं, चूंकि सभी देवताओं को जो उच्च लोकों में स्थित हैं फिर से नीचे आना होगा, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करने के प्रति ईर्ष्यालु हैं। इन असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है, और यही एकमात्र कारण है जिससे मैं नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सका। तो ध्रुव जी को अब अपनी गलती महसूस हो रही है कि भगवान विष्णु ने मुझको दर्शन दिया, और उस समय मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं की, उस समय मैंने सही चीज़ की डिमांड क्यों नहीं की। निश्चित रूप से ये जो स्वर्ग के देवता हैं ये मुझसे ईर्ष्यालु हो गए होंगे, क्योंकि देवताओं को तो विष्णु लोक की प्राप्ति होने नहीं वाली है, उन्हें तो जन्म मरण के चक्र में ही फंसना है। इसलिए वो मुझसे ईर्ष्या करने लगे कि इसको कैसे प्राप्त हो गई, और उन्होंने मेरी बुद्धि फेर दी। इसी कारण से मैं उस समय सही डिसीजन नहीं ले पाया। और मेरे गुरुदेव नारद मुनि ने जो मुझे उपदेश दिए थे कि बस तुम निष्काम भक्ति करो, वो चीज़ें मैंने त्याग दी, गुरु के आदेशों को त्याग दिया। हमारे गुरु महाराज भी बस एक ही बात बोलते रहते हैं, निष्काम भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, भगवान से भक्ति के बदले में कुछ मत मांगो, बस खाली भक्ति करो भगवान की। तो हमें लगता है गुरुजी तो बोल रहे हैं कि निष्काम भक्ति करो, पर निष्काम भक्ति से घर तोड़ना चलता है, पैसे भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। तो हमें लगता है गुरु की बातें बड़ी इम्प्रैक्टिकल हैं, लेकिन कल को जब हम उस स्थिति पर पहुंचेंगे जहां भक्ति के द्वारा, गुरु की कृपा से ही
भगवान मिलेंगे तब भगवान हमें वो सब वरदान देकर जाएंगे। ये लो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल देता हूँ, बहुत बड़ी गाड़ी खोल देता हूँ। उस समय लगेगा प्रभु क्या कर रहे हो, बस मुझे धाम ले चलो, अभी तुरंत ले चलो मुझे। कहेंगे नहीं, अभी तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुमने जो इच्छाएं की थी सब पूरी करूंगा। तब हमें रियलाइज होगा गुरु ने जो कहा था निष्काम भक्ति करो, तो हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। भगवान कहेंगे भी 5-6 जन्म तुम यहीं रहो, खाओ पियो, जितनी इच्छाएं की हैं पूरी करो, उसके बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो हमें समझना है गुरु जो बातें हमें करते हैं वो हमें समझ में आए चाहे ना आए, हमें उसको आंख बंद करके पालन करना चाहिए। नहीं तो जैसे ध्रुव जी यहाँ पे पश्चाताप कर रहे हैं, ऐसे हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि मैं माया के वश में था, वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उसकी गोद में सोया था। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। अब ध्रुव जी जब द्वैत भाव से मुक्त हो चुके हैं, ध्रुव जी की दृष्टि में सब कुछ समान भाव आ चुका है। अब ध्रुव जी सोच रहे हैं कि देखो इतने सालों तक मैं अपने उस भाई को अपना दुश्मन मानता रहा कि ये मेरे पिता की गोद में चढ़ता है और मैं पिताजी की गोद में चढ़ नहीं पाता हूँ, ये मेरा कितना बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब भगवान ने कहा कि तुम्हारा भाई इस प्रकार शिकार में मारा जाएगा क्योंकि तुमको वो पसंद नहीं था, अब ध्रुव जी को अपने ऊपर लज्जा आ रही है। हाय, अपने भाई से मैंने शत्रुता करी और भगवान के द्वारा उसको इस प्रकार से मारा जाएगा, ये कितनी बुरी बात है। मेरे कारण वो मरेगा और उसकी माँ पागल हो जाएगी, क्योंकि भक्त जो होता है ना उसका हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। हमारा हृदय क्या है, हमारा हृदय तो कठोर पत्थर की तरह है, पिघलता ही नहीं है। हम किसी को कितना कठोर दंड देते हैं, दूसरों के लिए कितना बुरा भला सोचते हैं, इसका नाश हो जाए, इसके दांतों में कीड़े पड़ जाएं, इसके घर में आग लग जाए, इसकी पत्नी मर जाए, इसके बच्चे बिगड़ जाएं, इसका सारा परिवार उजड़ जाए, हम इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। सच्चे भक्त तो कभी किसी से बदला लेने का भाव भी नहीं रखते, चाहे कोई उन्हें मारने की कोशिश करे, उन्हें जहर दे, उनके घर में आग लगा दे, उनकी उपेक्षा करे, उनका मजाक उड़ाए, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाए, लोगों से उनको कुछ कुछ बोले। सच्चे संत की ये पहचान होती है। जैसे एक बार की बात, एक संत रहते थे एक गांव के अंदर। तो उस गांव के अंदर एक व्यक्ति भी रहता था, ऐसी नॉर्मल व्यक्ति था। तो उसने सोचा कि उम्र काफ़ी हो रही है, क्यों ना मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं। तो उन दिनों तीर्थ यात्रा पैदल की जाती थी, उस समय घोड़ा गाड़ी पे तीर्थ यात्रा नहीं होती थी। तो वो पैदल निकल गए तीर्थ के लिए। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं वापस आऊं या ना आऊं, क्योंकि तीर्थ यात्रा पे जाने का मतलब होता था कई साल लग जाएंगे आते आते, तो पता नहीं जिंदा लौट पाऊं या मेरी मृत्यु रास्ते में ही हो जाए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, देखो मैं ऐसे ऐसे तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, तो यहाँ यहाँ पे ये पूंजी रखी हुई है, पैसे यहाँ पे हैं, धरती इतनी है, सब उनको लेखा जोखा समझा दिया। और उसने फिर सोचा कि मान लो अगर मैं वापस आ गया और ये जो मेरी पत्नी है ये इतनी धीरजवान तो है नहीं, इतनी धैर्यवान है नहीं, ये सारे पैसे खर्च कर देगी, तो वापस आने के बाद मैं कैसे अपना गुजारा करूँगा। तो उसने कुछ विशेष जमा पूंजी, कुछ उसने सोने की अशर्फियाँ एक गठरी में बांधी और जाके उस साधु को देकर आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि साधु पूरी तरह से निष्काम था। तो साधु को जाके बोला, ये मेरी गठरी आप रखिए, बाय चांस अगर मैं आ गया, इतने 6 महीने के अंदर मैं वापस आ गया, तो आप जो है ये मुझे वापस कर देना, और अगर मैं वापस नहीं आया तो आप ये मेरी पत्नी को दे देना। तो साधु ने कहा, रख दो जहाँ रखनी है, उसको तो क्या मतलब, वो तो भजन कर रहे थे। तो ये चले गए तीर्थ यात्रा पे, पर ये बात इन्होंने पत्नी को बताई नहीं। अब ये तो चले गए, पीछे से पत्नी जो है वो सत्संग सुनने जाती थी, सारी औरतें आती थी, माताओं का थोड़ा विशेष रुचि होता है, सत्संग कीर्तन में बैठ जाती हैं। तो शाम को जब एक दिन वो कथा सुन रही थी, तो अचानक से उसकी दृष्टि उस पोटली पर पड़ी और वो पहचान गई कि ये तो कपड़ा हमारे घर का है। तो जब उसने जाके खोलकर देखा तो वो सारी अशर्फियाँ वही थी जो पहले उसके घर में रखी हुई थी। तो वो कहती है, ये साधु इतना बदमाश है, मेरे पति घर से बाहर गए और ये चालाकी से पता नहीं पीछे से आके इसने चोरी कर लिया इन पैसों को, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यहाँ पे सिंहासन पर बैठकर, व्यास आसन पर बैठकर, अभी इसका पर्दाफाश करती हूँ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और सारी स्त्रियों को इकट्ठा करके उसने उस साधु के बारे में अनाप शनाप बकना शुरू किया। कहती, साधु नहीं है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये तो चोर है, ये ठग है, ये साधुओं के कपड़े पहनकर ऐसा करते हैं, घोर कलयुग है, उल्टी सीधी बातें करने लगी। अब गांव के जो लोग थे वो
क्योंकि वो स्त्री जो है वो जिस तरह से बोल रही थी उसके पास प्रूफ था, उसने दिखा दिया भाई मेरे घर की शर्फियाँ हैं। और वो संत बेचारे महात्मा जी थे, वो चुपचाप बैठे देख रहे हैं तमाशा, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो सोच रहे मेरे कर्म कट रहे, चलो जो मेरे कर्म में मिलने दो। तो अब लोगों ने बोला उस साधु को, भाई तुमने ऐसा किया क्या? तो साधु कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा हुआ है। तो लोगों ने कहा देखो क्योंकि ये ब्राह्मण है, इसको हम जान से तो मारेंगे नहीं, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, पर इसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस साधु के मुंह पे कालिक पोत दी, उसको जूतों की माला पहना दी और गधे पर बिठाकर पूरे गांव में उसको घुमाने लगे। और जहां जहां वो साधु जा रहा है वहां वहां उसकी खिल्लियां उड़ रही हैं, उसकी हंसी उड़ रही है, उसका मजाक किया जा रहा है, कोई उसको पत्थर भी फेंक के मार रहा है, कोई बच्चे आके उसको छेड़ रहे हैं, और पूरी तरह उसकी खूब बेइज्जती करके उसको पटक दिया। वो आश्रम जो था वो उसको वहां से बाहर निकाल के एक पेड़ के नीचे पटक दिया कि पीपल के नीचे रहो और जिंदगी भर तुम ऐसी जिल्लत की जिंदगी जियो। कोई कोई रोटी फेंक जाता था, कोई 10 गालियां देकर जाता था, पर उसका गुजारा चलता रहा। अब देखो ये साधु इतने विनम्र, ये होते हैं भक्तों के लक्षण। भक्ति करने से ये होता है, इतने विनम्र और इतने सहनशील, चुपचाप बैठे अपनी 2 टूक रोटी खाते और अपना भजन करते। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी, या ये जाके साहूकार को पंचों को बोले सरपंच मैं पंचायत बुलाना चाहता हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो कुछ नहीं बोला। अब जब वो व्यक्ति वापस आया 6 महीने के बाद अपनी पूंजी लेने के लिए, तो उसने देखा साधु तो था ही नहीं। तो घर में गया तो पत्नी को पूछा भाई साधु कहाँ गए? तो पत्नी ने सब कुछ बता दिया, तुम्हें पता है वो साधु नहीं है, ऐसा है वैसा है। कहता है मूर्ख स्त्री, तेरे से मुझे यही उम्मीद थी, तुझे पता भी है हुआ क्या है? तो उसने बताया कि मैंने उसको शर्फियां दी थी। अब उस औरत को अपने ऊपर इतनी शर्म आ रही है, अब कैसे बताए इस बात को, और बहुत ज्यादा उसको डांट लगाई उसके पति ने, और मारा पीटा भी थोड़ा बहुत, ऐसे कुछ हल्का फुल्का मार भी दिया उसको कि तू इतनी पागल है, तूने इतने बड़े संत के प्रति इतना अपराध किया, जा भाई उनके चरणों में जाके क्षमा मांग। और वो दौड़ी भागी और जाके उन साधु के चरण पकड़ लिए, और पूरे के पूरे गांव में उसने सरपंच को बोला ऐसे ऐसे हो गया भाई, गलती हो गई, और पूरे गांव में फैल गया भाई ये तो इतने बड़े महात्मा जी, इतने बड़े संत हैं कि इनके प्रति इतना अपराध कर दिया इस औरत ने, फिर भी ये चुपचाप वहां बैठे रहे। अब जिसने उनको उल्टी उल्टी बातें बोली थी, सब के सब मन में बहुत ज्यादा हृदय के अंदर पश्चाताप करने लगे, कितना पाप लगा, हमें तो नर्क जाना पड़ेगा, बहुत दुखी हुए। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अब हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। उन साधु को दोबारा प्रतिष्ठित किया, उनका जो टूटा सा एक आश्रम था उसको बहुत सुंदर एकदम चंगा कर दिया, और वहां पे पूरी साफ सफाई और सारी सुविधाओं से उनको लैस कर दिया, और सारे के सारे लोग बड़े से आसन उनका बना दिया, उस पर बिठाकर उनको प्रवचन करके उनके सुनते थे, और उनको दूध से नहलाते थे, और उनको 56 भोग डेली लगने। और देखो वास्तविक परीक्षा तो अब हुई थी, अभी तक जो परीक्षा थी वो तो नॉर्मल परीक्षा थी। अब जो है साधु को इतनी प्रतिष्ठा मिलने लगी, इसके बावजूद भी साधु ने कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया। साधु अभी भी विनम्र बने रहे, और वो मन में सोचने लगे कि प्रभु की सारी लीला है, कभी तो घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वो भी मना। तो साधु को कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई उनकी निंदा कर रहा है या स्तुति कर रहा है, साधु अभी भी वैसे ही अविचलित भाव से बने रहे और अपना भजन करने लगे। कई लोग उनके पास आते थे, आप इतने महान हैं, आप हमें दीक्षा दीजिए, आप हमें मंत्र दीजिए, आप कुछ हम पे कृपा कीजिए। तो साधु यही बोलते थे, भगवान का भजन करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा अभी जरा 10 गांव में और मेरा प्रचार करो, थोड़ा मेरे ऊपर किताबें लिखो, मैंने इतना बड़ा ये करके दिखाया है, तुम सब जानते ही हो, मेरी सारी असलियत को तुम जान ही गए, तो अब तुम जो है जाके थोड़ा प्रचार करो, थोड़े मेरे शिष्य बनाओ, बड़े बड़े आश्रम खोलो, टीवी पे मेरा थोड़ा वो करो। उस साधु ने कभी नहीं कहा कि मेरा प्रचार करो, वो यही कहते रहे, बस तुम हरि का नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये होते हैं भक्त। हम तो अभी बहुत दूर हैं भक्ति से, हम कहते तो हैं हम बड़े भक्त बन गए, ये हो गया वो हो गया। अरे भक्त बनना बहुत दूर की बात है, पहले हम मनुष्य तो बन जाएं। अभी तो हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं आपस में। भक्त लोग लड़ते हैं, किस पे लड़ेंगे? एक भक्त ने दूसरे की धोती पहन ली, तो बड़े बाजार में उसकी धोती खींच रहा है, मेरी धोती तूने पहनी, निकाल इसको यहीं पे। कहेगा तेरा दिमाग ठीक है, यहाँ पे सबके सामने निकालू? या माताएं लड़ेंगी, वो माता की सेवा थी प्रसाद बनाने की, दूसरी बना के चली गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम कैसे आई यहाँ पे, मेरी बारी थी आज, तुमको पता नहीं था, तुम ज्यादा ही आजकल उड़ रही हो हवा में। वो उसको गुस्सा करेगी, लड़ेंगी आपस में। तो भक्तों को, माताओं को चाहिए कि कम से कम मनुष्य के स्तर तक तो आ जाए पशुओं से,
उसके बाद हम भक्त बनने की बात करें। तो यही बात जो है यहाँ पे ध्रुव महाराज को रियलाइज हो रही है। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मैंने तो समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करके भी अपने लिए व्यर्थ की वस्तुएं मांगी हैं। मेरे कार्य ठीक वैसे ही हैं जैसे पहले से किसी मृत व्यक्ति का उपचार करना। मरे हुए व्यक्ति का कोई इलाज करता है क्या? ध्रुव महाराज कह रहे मैं तो मरे हुए व्यक्ति का इलाज कर रहा हूं। क्यों? ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पास आए और मैंने उनसे ये फिजूल की चीजें मांग ली। जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूं कि जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर से साक्षात्कार कर लेने पर भी मैंने फिर उन्हीं दशाओं के लिए पुनः प्रार्थना की है। अब ये राज्य उन्हें सुख नहीं देगा। अब ये 36,000 का जो राज्य काल है, इसमें उन्हें और बुरा लगेगा और गुस्सा आएगा और उनकी शुद्धि होगी। ये भगवान की अरेंजमेंट होती है। जब तक हम भगवान से वस्तुएं मांगेंगे, भोग की वस्तुएं मांगेंगे, तब तक तो भगवान देंगे नहीं। और जिस दिन हम वैरागी हो जाएंगे, भगवान में अनुरागी हो जाएंगे, फिर भगवान कहेंगे लो भैया अब तुम लो, जो जो तुमने मांगा था 10-10 गुना लो। अब कहेंगे प्रभु अब क्या दे रहे हो, अब नहीं चाहिए, अब बस भक्ति चाहिए। कहते नहीं अब लो। तो जबरदस्ती भगवान वो सारी वस्तुएं जब भक्त को देते हैं तो उसकी शुद्धि होती है। वो ना चाहते हुए भी उनका भोग करता है और बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करता है, ये सब मैंने क्यों मांगा भगवान से, काश ये सब ना ही मांगा होता तो अच्छा था। अब जब भगवान उसको ये सब चीजें देंगे तो उसका वैराग्य और दृढ़ हो जाएगा और भगवत धाम की प्राप्ति करने के लिए और वो आगे बढ़ता है। पर अभी शुरुआती स्तर में जो हम उल्टी सीधी इच्छाएं करते हैं ये नहीं मिलेगी। अभी आप मांगते रहिए, मेरे घर की हालत ठीक कर दो, मेरा पैसा बना दो, ये कर दो। अभी नहीं देंगे, जितना जरूरी है बस उतना देंगे। लेकिन जब भक्ति पूरी हो जाएगी तब आप देखिएगा जो जो अभी मांग रहे हैं सब कुछ पूरा मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है ना, प्रिंटर आपने देखा होगा, कंप्यूटर में एक प्रिंटर लगा रहता है। कई बार प्रिंटर खराब हो जाता है तो उसमें हम कमांड डालते हैं प्रिंट की, तो वो चीज़ नहीं निकलती, तो दोबारा कमांड डालते, तीसरी बार, 4-5 बार जब हम कमांड डाल देते हैं तो जब प्रिंटर ठीक हो जाता है अचानक से तो वो 5 पेपर एक साथ निकाल देता है। अब आप कहोगे मुझे तो एक ही पेज चाहिए था, ये 5 क्यों निकल रहे हैं? तो उसमें जो है ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, प्रिंटर का ऐसा कुछ सिस्टम होता है। अब आपने एक बार उसको कमांड दे दिया तो वो निकालेगा, अब आपके 4 कागज एक्स्ट्रा बर्बाद होंगे। तो इसी प्रकार से भगवान से जो अवांछित इच्छाएं हम करते हैं ये सब की सब ऐसे बाद में पूरी होंगी, इस तरह से होंगी। और आगे कहते जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूं कि जन्म मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर के साक्षात्कार कर लेने पर भी वापस मैंने उन्हीं चीजों की प्रार्थना की। पूरी तरह अपनी मूर्खता और पुण्य कर्मों की न्यूनता के कारण ही मैंने भौतिक नाम, यश तथा संपन्नता चाही। यद्यपि भगवान ने मुझे अपनी निजी सेवा प्रदान की थी। भगवान तो तुरंत मुझे अपने धाम ले जाने वाले थे, अपना सेवक बनाने वाले थे। और पता नहीं इस समय में भगवान के साथ होता, उनके विमान में बैठा होता, उनकी चरण सेवा कर रहा होता, हाय देखो आज मैं कहाँ फंस गया, अब ये संसार का राज्य करता रहूंगा क्या? इतना अच्छा मौका मिला और मेरे हाथ से छूट गया। ध्रुव जी को बहुत ज्यादा ग्लानि हो रही है। मेरी स्थिति तो उस निर्धन व्यक्ति जैसी है जिस बेचारे ने महान सम्राट के प्रसन्न होने पर मुंह मांगी वस्तु मांगने के लिए कहे जाने पर अज्ञानतावश चावल के कुछ कण ही मांगे। जैसे कल भी हमने कथा सुनी थी, वो जो व्यक्ति राजा के पास गया था और राजा को कहता है मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। वो राजा अपनी रानी का 9 लखा हार देने को भी तैयार हो गया था, पर उसने बस उससे 100 रुपए मांग लिए और चला गया। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख ही कहा जाएगा। ध्रुव जी कह रहे हैं कि इतने बड़े ब्रह्मांड के स्वामी मेरे सामने आए और मैं उनसे उनकी निज सेवा मांग लेता, उनके साथ ही चला जाता वैकुंठ, और देखो मैंने क्या मांग लिया। मैं तो ठगा गया, बहुत ज्यादा मेरी मूर्खता हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बात अब रियलाइज हो रही है उनको। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा। तो विदुर जी ने बीच में क्वेश्चन कर दिया था, इसलिए मैत्रेय जी ने ये टॉपिक छेड़ा। अब वो आगे बताएंगे फिर क्या हुआ। हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद मुक्ति प्रदाता भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों में भौरों के सदृश आसक्त रहते हैं, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते।
तो विदुर जी कहते हैं नहीं, मैत्री जी कहते हैं विदुर जी को, आपने ध्रुव जी के बारे में तो पूछा, लेकिन आप वैसे नहीं हैं, आपका मन तो सदैव भगवान में लगा रहता है। देखो ये वही विदुर हैं जिनके घर भगवान दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर गए थे, और इनके घर जाके विदुरानी जी के हाथ से भगवान ने केले के छिलके खाए थे, फिर विदुर जी का बनाया साग उनके घर में खाया था। ये इतने महान भक्त थे विदुर, और मैत्री जी इनको कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ ये सब नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगते हो, भौतिक कुछ भी नहीं मांगते हो, आप उनकी निष्काम भक्ति करते हो, आप सकाम भक्ति नहीं करते हो। आप उनसे परिवार की संपन्नता या दुकान मकान गाड़ी बंगला कुछ नहीं मांगते हो, इसलिए आप जो हो सीधे भगवान के धाम जाओगे, इस बात में आप निश्चिंत रहिए। और आगे क्या कहा, फिर आगे कंटिन्यू करने लगे। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह कैसे हो सकता है। ये राजा उत्तानपाद भी घनघोर पश्चाताप की अवस्था में, इनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ध्रुव ने उन्हें क्षमा कर दिया। इनको लग रहा था मैंने इतना घोर अपराध किया अपने पुत्र के प्रति, वो पुत्र जो है 100 जन्मों में भी मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन वो पुत्र मात्र 6 महीनों के अंदर वापस घर आ रहा था, और उत्तानपाद राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ से नसीब हो सकता है। यद्यपि उसे संदेशवाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु महर्षि नारद के वचन पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी। तो उसको याद आया कि नारद जी ने कहा था कि ध्रुव वापस आएगा, तो हो सकता है शायद नारद जी के वचन तो झूठे नहीं होते, हो सकता है शायद सच में आ रहा हो। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विह्वल हो उठा और हर्षातिरेक में झट उसने संदेशवाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। तो जैसे ही संदेशवाहक ने आके बताया कि आपका बेटा आ रहा है, तुरंत अपने गले का एक बहुत बहुमूल्य हार निकालकर उसके हाथ में रख दिया। इतना सुंदर तुमने समाचार सुनाया। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़े से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण, परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वह इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख, दुंदुभी, वंशी तथा वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। तो राजा रिसीव करने जा रहे हैं कि मेरा बेटा इतनी बड़ी तपस्या करके आ रहा है, मैं उसको रिसीव स्वयं करने जाऊंगा। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति तथा सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी थी, तो ये सब भी आए उनके साथ में ध्रुव जी का स्वागत करने। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। तो उन्होंने देखा दूर से उनका बेटा आ रहा है वापस, तो वो रथ से तुरंत नीचे उतर गए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घ काल से अत्यंत उत्सुक थे। अतः जैसे महाराज दशरथ की दशा हुई थी ना, जब रामचंद्र जी गए थे तो दशरथ महाराज सोचते थे कितना अभागा हूं मैं, इतने हजारों जन्मों की तपस्या, इतने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ये राम साक्षात भगवान नारायण मुझे पुत्र रूप में मिले, पर देखो मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई कि मुझे इन्हें वनवास देना पड़ रहा है। लेकिन दशरथ महाराज के केस में उन्हें यह सौभाग्य नहीं मिला था कि वापस राम जी को रिसीव कर पाते, नहीं तो यहाँ पे जैसा वर्णन आ रहा है इससे भी 1000 गुना स्वागत राम जी का हुआ होता दशरथ जी के राज्य में। लेकिन वो तो वियोग में मर ही गए, वो तो वियोग सहन ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो है पुत्र जब गया तो इनको भी बड़ा बुरा लगा, और अब ये क्या कर रहे हैं, अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घ काल से खोए हुए पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। अब आगे दौड़ रहे हैं अपने बेटे का आलिंगन करने के लिए। कहाँ तो उसको गोद में भी बिठाने को तैयार नहीं थे, और कहाँ अब जो है भागे जा रहे हैं। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। उनको गले लगाकर उन्हें पहली वाली फीलिंग नहीं आ रही है जैसे एक बच्चे को गले लगाकर आती है। क्यों? क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। अब उन्हें लग रहा है जैसे मैंने किसी बहुत पवित्र वस्तु को गले लगा लिया, किसी साधु को गले लगा लिया। अब वो बच्चे वाली फीलिंग नहीं आ रही है।
ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलाषित साध पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे आंसुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। तो इतने आंसू निकाले राजा उत्तानपाद ने कि ध्रुव महाराज नहा ही गए उनके आंसुओं में। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता के अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तो पिताजी बहुत सारे प्रश्न पूछने लगे, बेटा कहाँ चले गए थे, क्या हुआ बताओ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुमने क्या क्या देखा, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। तो ध्रुव महाराज अब सुनीति को तो चरण झुका ही रहे, उनके चरणों में तो सिर झुका ही रहे हैं कि तुमने मुझे भगवान का रास्ता बताया। ये सुरुचि माता के भी चरणों में सिर झुकाने लगे। लेकिन जब ये यहाँ से गए थे तब ये वैसे नहीं थे। तब इनके मन में द्वैत भाव था, ये मेरी माँ है और ये जो दूसरी है ये मेरी सौतेली माँ है, ये अच्छी है वो बुरी है। पर अब जब वापस आए तो उन्हें दोनों में कोई फर्क ही नहीं लग रहा है। ऑफकोर्स उनका भी व्यवहार बदला था, लेकिन ध्रुव जी अब आत्मा के स्तर पे पहुंच चुके थे। अब उन्हें पता चल गया कि इन दोनों में से कोई भी मेरी माँ नहीं है, ये अंतर पड़ गया। तो भक्त जो होते हैं उनके मन से ये द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, पहले तो इतना मेरे साथ गले लगता था, घंटों घंटों बातें करता था, मेरा हाल खबर पूछता था, अब तो वो इतना निर्मोही हो गया, इतना पत्थर दिल हो गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ता हम मर रहे हैं जी रहे हैं। वो ब्रह्मचारी बन गया, या देखो कैसे भक्ति में लगा रहता है, यहाँ घर में सब झगड़े चलते रहते हैं, वो अपना मंदिर कमरे में बैठा रहता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो अब थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ गया है। अब उसको समझ में आ गया कि ये जिस स्त्री ने मुझे जन्म दिया है ये मेरी माँ है ही नहीं, ये भी भगवान की पुत्र है और मैं भी भगवान का पुत्र हूँ। ये भी संसार में फंसी है, मैं भी संसार में फंसा हूँ, लेकिन क्योंकि इसके माध्यम से मुझे शरीर मिला है, इसलिए अगर मैं अच्छे से भक्ति करूँगा तो इसको भी उसका लाभ मिलेगा। प्रहलाद महाराज आगे बताएंगे, जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके माता पिता तो क्या, उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 की 7 पीढ़ी वैकुंठ में जाती हैं। जो शुद्ध भक्त बन जाता है उसकी 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो हम क्या बात करते हैं कि हम माता पिता के कष्ट नहीं देख सकते, हम उनको खुश करने के लिए मंदिर जाना बंद कर दे, साधना बंद कर दे, जप बंद कर दे। अरे यही करने से तो उनका परम कल्याण होगा। जो माँ बाप को भौतिक वस्तुएं लाकर दे रहा है, बेटा बहुत पैसे कमा के खिला रहा है, अपनी माँ को एकदम टनाटन कर रखा है, वो भी पूरे मेकअप लिपस्टिक लगा के बुड्ढी बुड्ढी, इस उम्र में भी भक्ति वक्ति की तो कोई बात ही नहीं, पार्टियों में घूम रही है बहुत चमक धमक में। पिताजी को बहुत उसने पेंशन दिला दिया और पिताजी भी मांस खा रहे हैं और बुढ़ापे में भी हुक्के पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और हम कहते हैं ये बेटा बहुत बढ़िया है, देखो उसने कितने अच्छे से अपने माँ बाप को रखा है। अरे ये तो नर्क ले जाने के लिए उनको तुला हुआ है। इस बुढ़ापे में उन्हें भक्ति करानी चाहिए और ये उन्हें भोग करा रहा है, विषय भोग दे रहा है। संसार में भले ही इसकी जय जयकार हो जाए, पर जब इसके माता पिता नर्क के अग्निकुंड में गिरेंगे तो वो इसको गालियां देंगे कि हाय हाय ऐसा पुत्र पैदा हुआ, इतना उसने विषय भोग करा दिया बुढ़ापे में भी, अब हमें जलना पड़ रहा है। फिर फिर आंखों में सलाखें और वो सब होगा ना, तब माता पिता की हालत खराब हो जाएगी। ये सोच के भक्त लोग जो हैं अपने माँ बाप को ये सब चीज़ें नहीं देते। वो कहते माँ तू बस राम नाम जप, पिताजी आप बस महामंत्र जपो, कहाँ संसार में पड़े हो, क्या क्या करोगे पेंशन का। इसलिए माँ बाप के बच्चे निर्मोही हो जाते हैं। भक्त जो होते हैं वो सोचते चलो माँ बाप तो सुधरने वाले हैं नहीं, इन्होंने तो जीवन जी लिया, बुढ़ापे में क्या भक्ति करेंगे, जवानी पूरी विषय भोग में निकाली, पर कम से कम मैं तो अच्छे से भक्ति कर लूँ। मुझे याद है मैंने अपने पिताजी को, जब मैं यहाँ पे आया था मंदिर में ज्वाइन किया था पूरी तरह से, हमारे पिताजी का बड़ा सपोर्ट रहा शुरू से ही, वो कभी हमें किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं थे। तो पिताजी ने कहा तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, हमारी ओर से तुमको कोई मनाही नहीं है, पर तुम जा रहे हो तो सच्चे साधु बनना है, नकली वाले मत बन जाना। हमने कहा नहीं पिताजी आप चिंता मत करो। तो ऐसे ही मजाक मजाक में 1-2 साल बाद हम फ़ोन पे भी बातें करते रहते हैं, तो बोला कि पिताजी आप भी कुछ भक्ति कर लो, बेटा तो इतना आगे निकल गया आपका, आप भी तो कुछ करो। तो वो कहते हैं हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तूने ही कहा है तेरी भक्ति करने से हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हम आराम से यहाँ पे रहते, तुम अपनी भक्ति करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें भगवत धाम ले जाना। हमारी माता जी भी यही जवाब देती हैं। तो देखो कितनी जिम्मेदारी आ गई हमारे सिर पर। अब हम केवल अपने लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए भी भक्ति कर रहे हैं। और जो शादीशुदा लोग हैं उन्हें तो पत्नी और बच्चों का भी उद्धार करना है। मान लो 2 बच्चे, 1 पत्नी, 2 माँ बाप, 5 जनों के लिए आपको भक्ति करनी है। वो लोग तो भक्ति कभी करने नहीं वाले, तो आपको उनके लिए भक्ति करनी है, 5 गुना एक्स्ट्रा साधना करनी पड़ेगी।
16 माला अपनी, 16 माला पत्नी की, 16 बच्चों की, 16 माता पिता की। सोचिए 64 माला तो कुछ भी नहीं है, 108 माला जपनी पड़ेगी रोज। इतनी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और हम मजे से घूमते हैं कि हम तो प्रभु जी घर गृहस्थी वाले हैं। अरे घर गृहस्थी वालों को तो ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए, कैसे इनका उद्धार करूंगा घर वालों का, मैं कैसे इनका उद्धार कर पाऊंगी, मेरा पति तो भक्ति करता नहीं है, मुझे ही इसके हिस्से की भी भक्ति करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमें इन बातों को समझना है और अपने जीवन में धारण करना है कि भक्ति ही जीवन है। माता पिता को या बच्चों को या संसारिक जो रिश्तेदार हैं उन्हें ये भौतिक वस्तुओं से संपन्न करने से कोई फायदा नहीं, इससे उनका नुकसान ही होगा। हम तो कई बार बड़े घबरा जाते हैं जब हम सोचते हैं हमारे माता पिता को नरक में जाना पड़े तो क्या होगा उनके साथ। ये सोच सोच के हमें कई बार हमारा मन विचलित हो जाता है भक्ति से, तो सोचते हैं अपने लिए नहीं करना, उनके लिए करना है, क्योंकि उन्होंने इतनी कृपा की, उन्होंने हमें ये मनुष्य शरीर दिया। मेरे माता पिता नहीं होते तो ये शरीर कैसे मिलता, तो उनकी बड़ी कृपा रही मेरे पर। अब मेरा ये फर्ज बनता है कि उनका ये कर्ज मैं चुकाऊं, भक्ति इतनी अच्छी तरह करूं कि इस जन्म में भी वो सुखी रहें और परलोक भी अच्छा हो, उनका परलोक गमन अच्छा हो जाए। ये सोच के भक्तों को चाहिए कि दृढ़ बने रहें। उनके माता पिता कितना भी उन्हें कहें कि उसको देखो वो ऐसा कर रहे हैं, हमें नहीं करना, क्योंकि ये माता पिता जानते ही नहीं कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पर हम तो जानते हैं ना इनके लिए क्या अच्छा है, इसलिए हमें भक्ति में बहुत दृढ़ बने रहना है और इतनी अच्छी तरह भक्ति करनी है ताकि इनकी भी सद्गति हो। और यकीन मानिए श्रीमद् भागवत में कुछ भी बात झूठ नहीं लिखी है। अगर ऐसा लिखा है कि 14 पीढ़ियों का उद्धार होगा तो अवश्य होगा। हमारे बाप दादा परदादा सरदादा ये जो भी इतने ऊपर के जितनी पीढ़ियों के हमारे रहे पूर्वज, वो अगर उल्टे सीधी लोकों में चले गए अपने कर्मों से, तो वो भी देखते होंगे हमें कि चलो भगवान की बड़ी कृपा है, अब जाके हमारे वंश में कोई तो वैष्णव पैदा हुआ है, अब ये कुछ भक्ति करे तो हमारा भी जंजाल छूटे। ये नरक की यातनाएं भोग भोग के हम भी परेशान हो गए थे। तो उन सब की उम्मीदों को, उन सब की आशाओं को तो पूरा करने के लिए भक्ति करो भाई। भक्त को हमेशा परोपकारी होना चाहिए। भक्त को कभी भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। जो सेल्फिश होता है उसको भगवान नहीं मिलते। परोपकार क्या है? वास्तविक परोपकार हमारे पूर्वजों के ऊपर, हमारे माता पिता के ऊपर, हमारे परिजनों के ऊपर यही है कि हम अपनी भक्ति अच्छे से करें, दृढ़ करें और उनका भी उद्धार करें। कई भक्त कहते हैं प्रभु जी हम अपने घर वालों को प्रचार करते हैं इसलिए हम मंदिर ज्वाइन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हमारे माता पिता भक्त बने, हम एक पत्नी से शादी करेंगे वो भी भक्त बनेगी, हम उसको भी भक्त बना देंगे, हम बच्चों को भक्त बनाएंगे। अरे इनको भक्त बनाना हमारे हाथ में है ही नहीं, हम खुद को भी भक्त नहीं बना पाए आज तक। हमारी तो मंगल आरती होती नहीं और हम पत्नी को उठाते, ए उठ जा, 4 बज गए, जाओ मंगल आरती जाओ, बच्चों उठो जाओ। फिर पापा आप लेटे हुए हो बिस्तर पे, हाँ मैं आऊँगा बाद में आऊँगा, और पापा जी पता लगा 8 बजे तक सोए पड़े हैं, तो कितने दिन तक वो देखेंगे ड्रामा। हम खुद तो भक्त बन नहीं पाए और हम बात करते हैं इनको भक्त बनाएंगे। ये भक्त तभी बनेंगे जब हम दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ ध्रुव महाराज की तरह इनके प्रति जो मोह है, आसक्ति है, उसका त्याग करेंगे। वास्तव में जब हम ये बात बोलते हैं ना कि हम इनको भक्त बनाना चाहते हैं अपने परिवार के लोगों को, इसलिए हम पारिवारिक इन चीज जंजालों में पड़े हैं, तो वास्तव में हम क्या कर रहे होते हैं? अपने जो मोह है, अपनी जो आसक्ति है परिवार से, उसको छुपाते हैं इस आड़ में कि हम इन्हें प्रचार करना चाहते हैं। प्रभु जी हमें इनसे कोई आसक्ति नहीं, हम तो परमहंस हैं, हम तो सुखदेव गोस्वामी की तरह हैं जो पैदा होते ही अपने माता पिता को छोड़ के चले गए थे। पर ये तो कृपा है हमारी, ये तो हमारी दया है, हम दया के सागर हैं ना, इसलिए हम इनके ऊपर कृपा करने के लिए इस घर में रहते हैं और इनके साथ रहकर हम इनके ऊपर कृपा करते हैं, इनको भक्ति में लगाते हैं। और उनके घर में जाओ जरा, कितनी भक्ति में लगे उनके परिवार वाले, घर में जाते ही दिखाई देगा प्रभु जी आपके घर में तो कोई भक्ति का माहौल दिखता नहीं। माता तो आपकी टीवी देख रही है, पत्नी रानी आपकी रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, बच्चे आपके होमवर्क कर रहे हैं और घर में कुत्ता भी पाल रखा है, वो मालकिन का सिर खा रहा है। तो कहेगा हाँ प्रभु जी चल रहा है, प्रयास जारी है, कभी तो भक्त बनेंगे। देखो मेरी पत्नी ने देखो माला करनी शुरू की है, कभी कभी कर लेती है वो माला, देखो देखो। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो भाई, किसको मूर्ख बना रहे हो? इस मोह जाल को छोड़ो, या आसक्ति छोड़ो परिवार से। इनका वास्तव में भला चाहते हो तो अपनी भक्ति को दृढ़ करो और आगे बढ़ो। और आपकी भक्ति करने से भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में भी, मैं तुम्हारे परिवार का भी उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जो हैं कमेंट पर पूछ सकते हैं।
जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम लिखा है उन सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज कोई प्रश्न लगता है नहीं। हाँ, कीर्ति माता कहती है प्रभु जी भक्त होकर सब आपस में क्यों लड़ते हैं। कीर्ति माता, भक्त होकर सब आपस में कभी लड़ ही नहीं सकते। लड़ते इसलिए हैं क्योंकि भक्त बने नहीं, लेकिन सोचते हैं कि हम भक्त बन गए। ये भी माया है। 4 दिन कुछ माला कर लेता है, 1-2 साल कुछ 4 नियम का पालन कर लेता है, सोचता है मैं तो भक्त बन गया। अब तो जमीन पे पैर ही नहीं टिकते। अब लोगों को बोलेगा हम तो वैष्णव हैं, हम तो प्याज लहसुन का नाम भी नहीं लेते हैं। आपको पता नहीं है आप हरे राम राम कितना पाप करते हो आप। आपको पता है चिकन खाने से आपको नरक में ऐसा होगा वैसा होगा। हमने तो सब छोड़ दिया है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई है। शर्म आनी चाहिए जब हम दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, हम लोगों को निकृष्ट समझते हैं कि देखो हम कितने महान भक्त हैं, फलाने संस्था में जुड़ गए, हमने उन गुरु से दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद तो लोग सोचते हैं बस पहुंच गए। दीक्षा का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में दीक्षा का अनुवाद क्या किया है? इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब शुरुआत होता है, इनिशिएट करना। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो एडमिशन हुआ है। जब गुरु का नामदान लिया जाता है, गुरु से दीक्षा ली जाती है, तब तो एडमिशन होता है इस संप्रदाय में। अब पढ़ाई करो, मेहनत करो, पास हो, एग्जाम में क्लियर हो, एक के बाद दूसरी क्लासेस करो, तब जाके तुम 12वीं पास करोगे। कोई बच्चा अगर एडमिशन ले ले तो हम कहते हैं जी अब इसको, अब तो ये पहुंच गया होगा, तो वो भी पागल है और उसको एक्सपेक्ट करने वाला भी पागल है। दोनों ही पागल है। वो पागल इसलिए क्योंकि उसने अभी तो दीक्षा ली है, अब लेने मात्र से थोड़ा ना पहुंच जाएगा। और जो व्यक्ति सोच रहा है कि प्रभु जी ये तो भक्त लोग हैं, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैंने देखा है कई फेसबुक पे लोग जो हैं बड़े गंदे गंदे कमेंट करते हैं, ये देखो जी भक्त होकर कैसा कर रहे हैं, ये देखो जी संस्था के जुड़े हुए हैं, ये देखो जी धोती कुर्ता पहनकर क्या कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो अभी एडमिशन लिया है भाई। अभी कोई बच्चे ने खाली एडमिशन लिया और एक दिन उसने एडमिशन लिया स्कूल में, 3-4 दिन वो गया और आप उससे आके पूछो चल बेटा बता साइन 55 की वैल्यू बताओ, हैं 45 डिग्री का एंगल अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में बनाऊंगा तो ए और बी की वैल्यू बताओ, एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा। अरे उस बच्चे को भी ABCD भी ठीक से आता नहीं है। तो अगर उसने धोती कुर्ता डाल लिया, तिलक डाल लिया, उसकी दीक्षा हो गई, तो अभी तो वो उसका एडमिशन ही हुआ है। तो तुम इतना क्यों एक्सपेक्ट करते हो उससे? ये माता आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ। तो तुम इतना क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें बिल्कुल 26 के 26 गुण दिखने चाहिए भक्तों के, शुद्ध भक्तों वाला भाव होना चाहिए। भक्तों को तो क्रोध नहीं आना चाहिए, भक्तों में तो काम वासना नहीं होनी चाहिए। ये देखो जी ये जुड़ने के बाद ये दीक्षित भक्तों के हाल हैं, हमें तो बड़ा बुरा लगता है, इसलिए हम तो इस संस्था से ही दूर रहते हैं। अरे बड़े महान कर लिया तुमने काम, हमें मौका मिलता है, हम तो चाहते हैं उसको बदनाम करना, उस संस्था को या इस भगवत भजन के मार्ग को, या किसी गुरु के प्रति हमारी आस्था नहीं होती तो उसको बदनाम करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। और हमें कोई एक आधा ऐसा मिल जाता है थोड़ा लापरवाह व्यक्ति, और हम उसको पकड़ के और खींच देते हैं बात को। देखो जी पूरी संस्था ही बेकार है, ये तो पूरा इसका तो गुरु ही बेकार है, इनका तो पूरा सिस्टम ही बेकार है। तो माता ये समझना है, हमें एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं रखनी। नए नए भक्त हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, धीरे धीरे प्रगति होगी इनकी भी। अभी भक्त बने थोड़े ना है, अभी तो झगड़ा करेंगे, अभी तो फसाद ही करेंगे। तो एक्सपेक्ट करने वाला भी मूर्ख है, और जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने दीक्षा ले ली मैं भक्त बन गया, वो भी मूर्ख है। ये बात हमको समझनी होगी माता। पर हाँ ये बात तो है कि इसने कम से कम एडमिशन ले लिया, इसलिए ये मुझसे श्रेष्ठ है। हम कहते हैं कि देखो जी भक्ति करने के बाद, नामदान लेने के बाद इनका ऐसा हाल है, इनसे अच्छे तो हम हैं, कम से कम हम ड्रामे तो नहीं करते। अरे तुम कितने महान हो क्या, तुमने तो एडमिशन भी नहीं लिया है, तुम तो नरक में जाने की तैयारी कर ही रहे हो। ये कुछ भी गलत काम करेगा तो इसका गुरु इसको बचाने आ जाएगा नरक में, तुम्हें बचाने कौन आएगा? तुम तो निराधार एक धारा में बहे जा रहे हो, तुम्हारी तो ऐसी नाव है जिसपे कोई कप्तान ही नहीं है, तुम तो बस भाव में बहे जा रहे हो, तुम्हें कौन बचाएगा? तो तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम उसको बोल रहे हो कि ऐसा है वैसा है? उसको, उसका उद्धार हो जाएगा, वो ट्रेन में बैठ चुका है, वो पहुंचेगा कभी ना कभी, 10 साल बाद पहुंचेगा, 20 साल बाद पहुंचेगा, 100 जन्म बाद पहुंचेगा, पहुंच जाएगा। लेकिन तुम तो ट्रेन में ही नहीं बैठे, तुम्हारा क्या होगा? ये सोच के हमें अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ग्लानि करनी चाहिए कि देखो मैं कितना मूर्ख हूँ, खुद तो मैं संसार कूप में फंसा हुआ हूँ और दूसरों को देख के मैं ठहाके लगा रहा हूँ। जैसे कहा गया ना, दोष पराय देख कर चले तू हसत हसत, अपनो याद ना आवही जाको आदि ना अंत। दूसरों के दोष को देखकर तू बड़ा हंसता है, इसमें ये दोष उसमें वो दोष, अपना तुझको याद नहीं आता जिसका ना आदि है ना अंत है। उसमें तो थोड़ा बहुत ही दोष है, तेरे अंदर कितना दोष भरा पड़ा है,
हैं, इसलिए कहा ना, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगुण भले निहार। महाराज जी ये सब बातें याद करा देते हैं, अपने प्रवचन में बार बार बोलते हैं कि हे मूर्ख प्राणी, तू निज हिये में अपने दोष विचार, पहले तू अपने दोषों का चिंतन कर, और अगर तुझे लगे तेरे अंदर कोई दोष नहीं है, तू सारे दोषों से मुक्त है, ता पीछे तू और के अवगुण पड़े निहार, फिर तू दूसरों के अंदर भी दोष देख। चलो मैं तो सुधर गया, अब दुनिया को सुधारने चलता हूँ। तो खुद तो हम दोषों से भरे होते हैं और हम लोगों में दोष देखते हैं। तो माता ऐसे लोगों का यही होता है कि ये लोग इसी संसार में फंसे रह जाते हैं, इनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। हिमानी माता कहती है वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। कीर्ति माता आगे कहती है प्रभु जी, राजा उत्तानपाद के नेत्रों से ठंडे आंसू क्यों निकले? माता जी आंसू दो प्रकार के होते हैं, गर्म आंसू होते हैं और ठंडे आंसू होते हैं। जब आंसू गर्म होते हैं इसका मतलब वो क्रोध के कारण निकल रहे हैं, वो विषाद के कारण निकल रहे हैं। जब हमें गुस्सा आता है तब हमारी आंखों से ऐसे आंसू निकलते, गर्म आंसू निकलते। और ठंडे आंसू या तो भक्ति में निकलते हैं या प्रेम से निकलते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये तो खुशी के आंसू हैं, बड़ा कॉमन डायलॉग है, कई फिल्मों में यूज करते हैं इसको, ये तो खुशी के आंसू हैं। तो ये खुशी वाले आंसू ठंडे होते हैं, इनकी ये पहचान होती है। ममता माता कहती है बिना पैसे के नेट कहाँ से चला रहे? ममता माता, पैसे आते हैं, हमने ये नहीं कहा कि पैसे कमाने नहीं हैं, लेकिन पैसे के चक्कर में भक्ति का हमें वो नहीं करना, भक्ति से नहीं नीचे गिरना। अब हम कहें भाई हमें पैसे चाहिए, हमें नेट चलाना है, तो हम जो है दुकानों पे जाके काम करने लगे, कर्जे ले लोगों से। हम आराम से भक्ति करते, भगवान सब सप्लाई करते हैं। और मैं बताऊं माता, अगर आप सच में भक्त करोगे ना, भक्ति करोगे, आपको खुद चमत्कार होगा, विस्मृति होगी, आप विस्मय रह जाओगे, कहाँ से आपके पास सब पैसा आ रहा है, कहाँ से इंतजाम हो रहा है। ये देखकर तो हम हैरान है कि हमारा इंटरनेट का रिचार्ज कैसे हो जाता है हर महीने। एक भक्त को बस एक बार हमने बोला कि थोड़ा सा हमें समस्या हो रही है, ये जो मंदिर का वाईफाई ये कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो कभी क्लास होती है कभी क्लास नहीं होती। और उस भक्त ने तब से आज तक एक बार भी हमने उसको दोबारा नहीं बोला, टाइम पे उसका रिचार्ज हो जाता है। तो करने वाले तो भगवान ही है ना, उसको प्रेरणा उसके हृदय में तो भगवान ही कर रहे हैं। तो हमने ये तो कभी कहा ही नहीं कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं। हाँ, इन चीज़ों के चक्कर में हम अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर दे, ये पागलपन है कि मैं पैसे इकट्ठे करने के लिए लोगों के पीछे पीछे पड़ता रहूं, दिन भर उसी में लगा रहूं, और मैं सोचूं बस मेरा नेट अच्छे से चल जाए, और माला वाला क्या करनी है, छोड़ो उसको। वो चीज़ गलत हो जाती है माता। तो आप मेरी बातों को गलत ना समझे, मैं कुछ और कहना चाहता था। संजय कुमार जी कहते हैं वेरी नाइस, धन्यवाद प्रभु जी। निधि सहदेव माता कहती है प्रभु जी आपने कहा भगत बनने पे हमारी भक्ति से हमारे पूर्वजों को स्वर्ग मिलता है, अगर उन्होंने बुरा से बुरे कर्म किए हों तो क्या तब भी उन्हें स्वर्ग मिल जाता है? बिल्कुल माता जी, मिल जाता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, जो उन्होंने कर्म किए पाप कर्म, उसकी तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तो भगवान कृष्ण इसका गीता में अर्जुन को बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन ने पूछा प्रभु उसके पूर्वजों के या उसके पाप चले कहाँ जाते हैं? जो उसने इतना पाप इकट्ठे किया, उन पूर्वजों ने इतने पाप किए, वो कहाँ चले जाते हैं? तो कृष्ण कहते हैं वो निराकार ब्रह्म में लीन कर देता हूं मैं, उन्हें ऐसी जगह गायब करता हूं पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उन्होंने कितने भी बुरे कर्म किए, हमारे माता पिता कितने भी कुकर्मी हो, अगर हम सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं तो उनका उद्धार जरूर होगा। अरे हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया, चलो वो तो कहने की बात है कि वो जय विजय थे, लेकिन अगर लीला को भी देखें हम, लीला में तो वो असुर ही थे ना। हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ प्रहलाद जी की भक्ति से। हिरण्यकश्यप से तो बुरे नहीं होंगे ना हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज, तो जब उनका उद्धार हो गया प्रहलाद की भक्ति से, तो इनका क्यों नहीं होगा? तो निश्चित रूप से माता ऐसा होता है। सुमन नायक जी कहते हैं हरे कृष्णा परमात्मा जय हो। हरे कृष्णा माता जी, परमात्मा तो भगवान कृष्ण है, उनकी सदा ही जय जयकार होती है। वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप में से जो ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप में भी अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और अवनीश गुप्ता जी कहते हैं यू आर ऑल राइट प्रभु जी। अवनीश गुप्ता जी धन्यवाद आपका, आपने थोड़ा साथ दे दिया, नहीं तो ममता माता ने तो मैं डरा ही दिया था। ठीक है। निधि माता कहती है जी प्रभु जी धन्यवाद। ठीक है माता, आपको समझ में आ गया। वैकुंठ प्रभु जी ने लिखा है सो ग्रेटफुल। वैकुंठ प्रभु जी आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज के चरणों में, भगवान राधा कृष्ण के गौर निताई के चरणों में आपकी भक्ति बढ़े
और हमें भी कुछ आपकी कृपा मिल सके। आप इसी प्रकार से आते रहिए, बीच बीच में आप थोड़े गायब हो जाते हैं, कृपया रेगुलर आते रहें। और आपकी सेवा है ग्रुप के लिंक भेजने की डेली, तो आप कृपया करके इसको भी करते रहे। महाराज जी का लिंक भी आप पहले भेजा करते थे, तो आपके चरणों में प्रार्थना है, आप दोबारा से उसको भी शुरू कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।